अमेरिका के फुल सरेंडर तक जारी रहेगी जंग। ईरान ने जंग खत्म करने को अब बता दिया फॉर्मूला। जमीनी लड़ाई अमेरिका को पड़ेगी बहुत भारी। खामेनेई ने किया ऐलान, ट्रंप से नहीं करेंगे कोई बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान जंग को कैसे खत्म करें, कैसे इस जंग से बाहर निकलें, और उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। कहा है कि 2-3 सप्ताह तक ये जंग चल सकती है। ईरान पर हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे, उसके सभी पावर स्टेशन तबाह कर देंगे। लेकिन ट्रंप के इस बयान का कोई असर ईरान पर नहीं दिख रहा, बल्कि ईरान ने तो उल्टा ट्रंप को ही धमकी दे दी और कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो ये उसके लिए ही बुरा होने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट से ही अमेरिका को बाहर कर दिया जाएगा और ईरान की तरफ से अब सीज फायर को लेकर जो नई शर्त रखी गई है वो बेहद सख्त है, क्योंकि अब ईरान ने साफ कह दिया है कि ये जंग अब तभी रुकेगी जब अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर कर दे और ईरान की सभी शर्तों को मान लिया जाए, नहीं तो अमेरिका को यहां से निकलने नहीं दिया जाए। और आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर अपनी बढ़ाई की, जैसा कि वो हर बार करते हैं, और इसके साथ ही कई ऐसे दावे कर दिए जिसकी पोल अब अमेरिका की मीडिया ने ही खोल दी है। उन्होंने बता दिया कि ट्रंप अपने 20 मिनट के भाषण में सिर्फ झूठ ही बोलते रहे। ईरान पर ट्रंप ने दावा किया कि हम जीत चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला कर दिया। अब ट्रंप के बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका जीत गया है तो फिर जंग क्यों चल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सेना पूरी तरह से खत्म हो गई है। फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से कोई हमले कर रहा है, वो कौन है? इसका जवाब ट्रंप नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिका जंग जीत चुका है तब ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही है, और इसका जवाब आया है ईरान की तरफ से। ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के दावे तो अमेरिका ने ही झूठे बता दिए हैं। अब जंग कैसे खत्म होगी ये ईरान बता रहा है। वो ईरानी सेना के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान के ऑपरेशनल मुख्यालय को दुश्मन की हर गतिविधि पर अत्यंत सतर्कता और सटीक नजर रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के हमले का मुकाबला करने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करता है तो कोई भी शत्रु सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप आपकी बेइज्जती, बदनामी नहीं हो जाती। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप के मन में पछतावा घर नहीं कर जाता है और आप सरेंडर नहीं कर देते हैं। आप लोग हमारी तरफ से होने वाले पहले से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हमलों का इंतजार करें। IRGC की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हार्मुज को लेकर उसकी तैयारी बेहद मजबूत है। यहां दुश्मन यानी अमेरिका और उसके सहयोगी देश का कोई भी सैनिक कदम रखेगा तो उसे मार गिराया जाएगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहेंगे ईरान भी सैन्य रूप से जवाब देता रहेगा। तेहरान युद्ध, बातचीत और संघर्ष विराम के उस दुष्चक्र को स्वीकार नहीं करेगा जिसका अमेरिका की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। ईरान चल रहे हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और मौजूदा हालात में वो अपना जवाब देना बंद नहीं करेगा। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई का बयान भी सामने आ गया है और खामेनेई ने भी साफ कह दिया है कि जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका सरेंडर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ईरानी सेना के हमले जारी रहेंगे, ईरान की नीतियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हम अपने शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। हाज कासिम सुलेमानी और IRGC तथा सेना के अन्य वरिष्ठ कमांडरों जैसे अनमोल शहीदों का बलिदान अमेरिका और जायोनी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के मार्ग की सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस्लामी प्रतिरोध का इतिहास संघर्ष, साहस और शहादत की चाह से भरा रहा है। इस्लामी राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल से उनकी जंग जारी रहेगी। कासिम सुलेमानी का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। कासिम सुलेमानी की अगर बात करें तो इनको ईरान का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। 8 साल पहले इराक में अमेरिकी हमले में कासिम सुलेमानी की जान चली गई थी और इस बीच ईरान ने कहा कि होर्मुज IRGC नौसेना के नियंत्रण में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हास्यास्पद हथकंडों के चलते इसे हमारे राष्ट्र के क्षत्रियों के लिए नहीं खोला जाएगा।
IRGC ने यह भी दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट, तेहरान और खार्ग द्वीप के निकट मोसाद CIA के दर्जनों एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी एजेंटों से पूछताछ जारी है। यानी ईरान ने अमेरिका के खिलाफ पूरा जाल बिछा दिया है। एक तरफ तो ये ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जंग वो जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी जंग चल रही है उसके बाद ट्रंप खुद ही सवालों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सवाल उनकी मीडिया की तरफ से ही उन पर उठा दिए गए हैं। और खुद ट्रंप का बयान भी यही संकेत दे रहा है कि ट्रंप को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जंग से कैसे बाहर निकले। अब आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा था। तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान में शासन बदलना नहीं था, लेकिन शासन बदल गया, पुराने नेता मारे गए, नई सरकार पहले की तुलना में कम कट्टर है। अब आप ट्रंप के इसी बयान पर नजर डालिए। ट्रंप का कहना है कि हमारा मकसद शासन बदलना ही नहीं था, जबकि जंग शुरू होने से पहले ट्रंप खुलकर कह रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज होगा, ईरान में जो नई सरकार होगी वो खुशहाली लाएगी। और आज ट्रंप अपने बयान से यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता बदलना अमेरिका का मकसद नहीं था। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के पहले दिन ही इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सत्ता में लाया गया, जिन्हें अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। और ट्रंप कह रहे हैं कि अब जो लोग सत्ता में आए हैं वो पहले से कम कट्टर हैं। यानी ट्रंप जंग से भागने की कोशिश में है। वो भले ही ईरान को धमका रहे हों, लेकिन उनके बयान बता रहे हैं कि वो किसी तरह से जंग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान का पलटवार सामने आया है और उसकी तरफ से दिन भर इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान फिलहाल जंग रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो अमेरिका के सरेंडर से कम पर मानने को तो तैयार है ही नहीं। यानी ट्रंप की फुल बेइज्जती करने की तैयारी ईरान ने कर ली है। वैसे ट्रंप के पास अपनी इज्जत बचाने का एक मौका जरूर है कि वो जंग में एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दे और ईरान पर अपने सभी हमले रोक दे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उन्हें भी बंद कर दे। वैसे अब जिस तरह से ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर हमले किए हैं और जबरदस्त तबाही जिस तरह से मचाई है, उसके बाद मिडिल ईस्ट के देश में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर अब भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका की यहां से वापसी होती है तो मिडिल ईस्ट में शांति ही आएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।